घोटाले से कनेक्शन होता तो आज 1 साल हो गया सिसोदिया साहब को अंदर हुए। शुरुआत हुई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला करा, शराब घोटाले में 10,000 करोड़ के आरोपी है। फिर धीरे धीरे आगे 5,000 करोड़ पे, फिर आगे 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर आगे 200 करोड़ 100 करोड़ पे आ गए, और आज तक भी 100 करोड़ 1,000 करोड़ 500 करोड़ जितने भी आरोप लगाए थे, क्या 1 रुपए की भी बरामदगी ईडी कर पाई है? क्या एक भी वो खाता ऐसा पेश कर पाई है कि ये देखिए इस खाते से इस खाते में ट्रांसफर हुआ, या सिसोदिया साहब के घर पे या उनके कार्यालय में इतने पैसे मिले या बरामद हुए? कहीं से कोई कैश बरामद हुआ, कहीं से कोई ट्रांजेक्शन बरामद हुआ? नहीं हुआ। कोर्ट की खुद की टिप्पणी थी कि या तो ठोस सबूत लाइए वरना ये मामले कोर्ट में नहीं टिकेंगे। लेकिन उसके बाद ये देश का दुर्भाग्य है, जुडिशरी किस प्रेशर में थी ये क्या था, उसके बावजूद भी उनकी लगातार 14 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। अच्छा काम किया उसने, सारे स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल करवा दी, सारे इलाज मुफ्त करवा दिए, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी, और भी तमाम चीज है जो केजरीवाल सर ने किया है। क्या लगता है देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का यानी चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी पार्टियां जो है चुनावी रणनीति में जुट गई है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए अब लगातार जो है आपकी बार 400 के पार का दावा कर रही है। लेकिन वहीं एक तरफ दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जो है एनडीए पे, भाजपा सरकार पे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर केजरीवाल की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की बात की जाए, तो वो लगातार जो है दूसरी बार दिल्ली के सीएम है और एमसीडी में भी केजरीवाल। लेकिन क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में जो एमपी के कैंडिडेट होंगे आम आदमी पार्टी के, उनका क्या रोल होगा, जनता क्या सोचती है आम आदमी पार्टी के बारे में, इस सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे बिना वक्त जाए कि हम यहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है इंडिया गठबंधन कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? पूरी तरह मजबूती में आ चुका है जी गठबंधन। जिस तरह से कहा जा रहा था 1 महीने पहले 2 महीने पहले आपकी हमारी मुलाकात हुई थी, इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, अखिलेश यादव नहीं कर रहे, भाव नहीं दे रहे, केजरीवाल और इन साहब की आपस में मीटिंग नहीं बैठ रही है, और दूसरी पार्टियां तमाम पार्टियां जो है साथ में नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे आकार हो गया सब। आप महाराष्ट्र की आप रैली देखें तो एनसीपी भी वहाँ मौजूद थी, और तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे, अखिलेश यादव भी इनके साथ रहे, मंच शेयर करा था पहले। तो क्या लगता है मीडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन के बारे में इस तरह की नैरेटिव सेट की जाती है? सेट करा जाता है जी, हकीकत है। मीडिया आज की डेट में जो टीवी मीडिया हमारा पूरी तरह फालतू हो चुका है, पूरी तरह बिकाऊ मीडिया हो चुका है। आप ये देखिए, कल परसों में एक छोटी सी डिबेट देख रहा था वहाँ पे चैनल पे, उन्होंने बकायदा नाम लिख रखा था एनडीए, प्रवक्ता एनडीए, और इंडिया गठबंधन में INDI करके छोड़ रखा था। उसके बाद उन्होंने ए ही नहीं लिखाया। मतलब उनको इतनी वो हरासमेंट हो रही है, वो पूरा इंडिया नाम तक भी नहीं लिखते, पूरा इंडिया नहीं लिखा, इंडिया लिखा भी नहीं होता, और इंडिया बोलते भी नहीं। इंडिया गठबंधन बोलने में आपको क्या परेशानी है भाई? इंडी बोलते हैं उसे, डरते हैं ना वो लोग कि कहीं इनका नाम ना फेमस हो जाए, नाम ना लोगों के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन ठीक है, इस तरह से कभी छुपती है चीजें। सूरज को आप कितना ढक लोगे, कितनी तिरपालें टांग दोगे आप, सूरज कहीं ना कहीं से तो चमक के आएगा ही आपके पास, रोशनी तो फैलेगी। तो इस तरह से चिंदी वाली हरकतें करके, छोटी छोटी हरकतें करके आपका इंडिया गठबंधन को छोड़ दोगे, रोक दोगे। परसों आप रैली देखो राहुल गांधी जी की वहाँ पे मुंबई में जो हुई है, कितनी विशाल रैली हुई है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। किस लिए लोग थे? उन्हें उम्मीद थी कि हमारे लिए सही नेता साबित होंगे, अब बदलाव लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी से जी उसमें मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, पिछले 2 मरतबा से वो सीएम है दिल्ली के। जी। और क्या लगता है इस बार फिर एमसीडी में भी केजरीवाल फिर से उन्होंने आए, और क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जो 4 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है जनता उनको पसंद कर रही है? बिल्कुल जी, जनता पसंद कर रही है। तभी आपने कहा कि 2 बार, मैंने कहा 3 बार। सबसे पहले 49 दिन के लिए बने थे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस, लगातार 2 बार। हाँ, उसके बाद लगातार 2 बार बने हैं। तो जाहिर बात है जनता का बीच में उनका क्रेज तो है। मैं ये नहीं कि मैं हर एक का विरोध ही करूंगा, जो तारीफ के काम है तारीफ भी करूंगा। अब हम जहाँ खड़े हैं ये सब केजरीवाल साहब की देन है, उसमें क्या बुराई है? जो चीज है सो है, हकीकत है जो है, दिखती है। स्कूलों की हालत आप जाके देखिए कितनी बढ़िया हुई है पहले के मुकाबले। मेरी सिस्टर जी गवर्नमेंट टीचर है, जीजा जी मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मैं तो जाता हूँ स्कूलों में, मुझे जाने की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अंदर जाके देखा है कि अंदर के हालात कितने सुधरे हुए हैं। टॉयलेट अब पहले के मुकाबले कितने साफ हो गए हैं। लड़कियों के स्कूल में किस तरह से उन्हें लगातार सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं फ्री में। लड़कियों के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। लड़कों के लिए उनकी कितनी लैब बनाई है उन्होंने, कंप्यूटर लैब बनाई है। हर तरह से सुधार है। अस्पतालों में काफ़ी सुधार करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो। लेकिन हालांकि हमारे यहाँ आबादी का बोझ इतना ज़्यादा है कि अस्पताल पूरी तरह काबू में नहीं आ पाते। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को इलाज मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह के उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि इनमें कुछ नहीं होता, इनमें हेरा फेरी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके भी ठीक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब का कोई इसमें क्रेज नहीं है, तभी जनता यहाँ जानती है। अब हम बहुत सारे लोग यहाँ बड़बड़ करेंगे मोदी 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 मोदी, कोई बात नहीं, आप कह लो जी मोदी मोदी। लेकिन बहुत सारे लोग शांति से बैठे होंगे, उन्हें पता है कि इन लोगों से लड़के कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप जाएंगे, जाके केजरीवाल साहब को वोट डालेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक पे उनपे जो उनके घरों पर लगातार जो ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा घोटाले से? घोटाले से कनेक्शन होता तो आज 1 साल हो गया सिसोदिया साहब को अंदर हुए। शुरुआत हुई थी कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला करा, शराब घोटाले में 10,000 करोड़ के आरोपी है।
फिर धीरे धीरे आ गए 5,000 करोड़ पे, फिर आ गए 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर आ गए 200 करोड़ 100 करोड़ पे आ गए, और आज तक भी 100 करोड़ 1,000 करोड़ 500 करोड़ जितने भी आरोप लगाए थे, क्या 1 रुपए की भी बरामदगी ईडी कर पाई है? क्या एक भी वो खाता ऐसा पेश कर पाई है कि ये देखिए जी इस खाते से इस खाते में ट्रांसफर हुआ, या सिसोदिया साहब के घर पे या उनके कार्यालय में इतने पैसे मिले या बरामद हुए? कहीं से कोई कैश बरामद हुआ, कहीं से कोई ट्रांजेक्शन बरामद हुआ? नहीं हुआ। कोर्ट की खुद की टिप्पणी थी कि या तो ठोस सबूत लाइए वरना ये मामले कोर्ट में नहीं टिकेंगे। लेकिन उसके बाद ये देश का दुर्भाग्य है, जुडिशरी किस प्रेशर में थी, ये क्या था, उसके बावजूद भी उनकी लगातार 14 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता है। लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ हो रही है, तो क्या लगता है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है। दिल्ली को कहते हैं शुरू से दिल्ली हमारी नाक का सवाल रही है। आप हमारा पुराना इतिहास भी उठा के देखोगे 200 300 400 500 सालों का, जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया है, जो भी आया उसने सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश करी, चाहे वो बाबर आए या उससे पहले और दूसरे आए या उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी थे या दिल्ली सल्तनत थी। सबका पहला टारगेट होता है दिल्ली को कब्जा करो। दिल्ली कब्जे में आ गई तो समझ लो भारत कब्जे में आ गया। हाँ केंद्र है ना, सत्ता का केंद्र है, शुरू से नाक का सवाल रहा है दिल्ली हर एक के लिए। जितने भी आक्रमणकारी आए जिन्होंने भी यहाँ पे शासन करा रहा, सीधी सी बात है। तो उसी नाक के नीचे वो ऐसा कर दिया हालत उन्होंने कि दिल्ली में बीजेपी को नाम लेवा नहीं है। एक बार 93 से 98 में सत्ता में आई थी, उसके बाद आज कितने साल हो गए उन्हें? 98 के बाद से आज 24 आ गया है। कितने साल हो गए? 24 और 2 26 साल हो गए। लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन से कौन पद के पीएम फेस होंगे, अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये बात सही है। क्या लगता है आपको? तो मोदी नहीं तो कौन उनके टक्कर में होंगे? देखिए जी, मोदी नहीं तो कौन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी कि मोदी नहीं तो कौन, तो पिछले साल करीब मई जून के आसपास उनका बयान आया था अमित शाह जी का कि जनता तय करेगी पीएम मोदी होंगे या राहुल। यानी कि जो अपोजिट पार्टी है, जो आपके सामने खड़ी है, सत्ताधारी पक्ष है, उसी को इस बात का डर है कि वास्तव में फेस कौन होने वाला है। तो ये मोदी जी का, ये अमित शाह जी का बकायदा बयान था और फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान में छपा था। और ये फ्रंट पेज की कटिंग आज मेरे पास नहीं है, अगर मुझे पता होता आप ये सवाल करेंगे तो मैं लेके आता। हमेशा नहीं रखता, चांस की बात है। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल भी या ममता बनर्जी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। अब इसमें जो है इंडिया गठबंधन में जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, जिसकी सबसे ज्यादा सीट आएगी, जाहिर सी बात है बड़ा पद भी उसे मिलना चाहिए। लेकिन मेरी नजरों में मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत बेहतर नेतृत्व दे सकते। अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन के लिए मैं केजरीवाल जी का नाम पर। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो है भाजपा बैकफुट पे है, लगातार अब भी कहा जा रहा है कि डाटा जो है कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का फटकार लग रहा है एसबीआई पे, और डाटा पूरी डाटा देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही फटकार लगी है उनको। आज भी उन्होंने डिटेल नहीं दी। अब उन्हें वीरवार तक का टाइम दिया, 21 तारीख तक का। 21 तारीख का दिया? 21 तारीख तक का टाइम दिया है। तो उनकी एसबीआई की अभी भी पूरी कोशिश है कि मैं किसी ना किसी तरह कुछ और जो छुपे हुए नाम है उनको किसी ना किसी तरह बचा लिया जाए। अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी है, तो वो कोशिश उनकी ये जाहिर है कि मैं किसी तरह से इनको छुपा लिया जाए। घोटाला तो खुल के आ रहा है सामने, और ये जहाँ से इलेक्ट्रल बॉन्ड की सीरीज मिलेगी, यूनिक नंबर उनके आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाएंगे, सारे घोटाले खुल के सामने आ जाएंगे। एक 500 करोड़ की फ्यूचर गेमिंग कंपनी है मात्र, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ का माना जाता है। उस अकेली कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के दे दिए। कहाँ से दे दिए भाई? आपकी कंपनी मात्र 500 करोड़ की, आपने 1300 करोड़ रुपए कहाँ से लगा दिए? इसका मतलब शेल कंपनियों के थ्रू लगाए ना कहीं से ब्लैक मनी उनके पास पहुंची, जिसे उन्हें व्हाइट करने के चक्कर में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और कंपनियों को दे दी, सरकारों को दे दिया। क्या लगता है आपके पास फिर से आएंगे, क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ी मुद्दा है हमारी। सबसे बड़ी मुद्दा युवाओं को बेरोजगारी सबसे बड़ी तो क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अच्छा काम कर रहे हैं अपने दिल्ली में? अच्छा काम कर रहे हैं, कोई राहुल गांधी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी एक से दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। डोंट वरी। आपको क्या लगता है दोबारा कांग्रेस आना चाहिए? कहते हैं अगर चाय को जो 3 बार अगर पका दिया जाता है तो जाहिर हो जाती है जो है, तो कांग्रेस तो बीजेपी 2 बार आ चुकी है, दोबारा मौका नहीं आएगा। जाहिर हो जाएगा। हाँ जाहिर हो जाएगी। जो है गांव में कहावत कही जाती है, अगर चाय को 3 बार उबाल दिया जाता है तो जाहिर हो जाती है जो है, तो बीजेपी फैमिली जब जाहिर हो जाएगी। मैं कविता गीत लाया हूँ। जो कल तक कांग्रेस में मंत्री तो गलत थे, आज वो बीजेपी में आ जाते हैं, पता नहीं कैसे सही हो जाते हैं। तो मैं एक कविता कह रहा, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, न इनका कोई मान है न इनका कोई दिन है, जिसको भी देखो धूली के निकलता है। ये भाजपा सरकार है कि वॉशिंग मशीन है। बढ़िया बात कही है भाई साहब। हकीकत इन्होंने कहा है कि कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से हकीकत बयान करी है इन्होंने। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो बुनियादी मुद्दे हैं उसी पे चुनाव होने चाहिए जी। बुनियादी मुद्दों पे ही चुनाव होने चाहिए, चाहे इस बार के या पिछली बार के। हमेशा जो है जनता को केंद्र में रख के बात होनी चाहिए, लेकिन इस बार जनता केंद्र में नहीं है, उनके अपने अहंकार केंद्र में। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2014 में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले जो बहुत से वादे किए थे, तो जनता इस बार जो है सभी वादे को ढूंढेगी और हिसाब लेगी? ले रही है, लगातार हिसाब ले रही है। बिल्कुल ले रही है जी। अभी आप कल परसों आप देखिए, कल की खबर, महेश शर्मा है, नोएडा से सांसद है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए थे, लोगों ने कैसे उनसे हिसाब मांगना शुरू कर रहे हैं, उल्टे पैरों लौटा दिया।
उससे पहले आप मध्य प्रदेश की वीडियोस देखिए, बीजेपी के जो मंत्री थे उनको कैसे दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है। तमाम लोग हैं, बस सीधी सी बात है कि उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, मीडिया उन चीज़ों को दिखाता नहीं है। नहीं तो क्यों छोड़ छोड़ के भागते। करनाल से वो करनाल नहीं है, राजस्थान से जो सांसद थे वो, और हरियाणा से एक सांसद बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए ना, वो क्यों आए? उन्हें पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप युवा हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है भाजपा, ये मोदी सरकार अच्छा ने काम किया? नहीं, केजरीवाल सरकार आएगी। केजरीवाल केजरीवाल। इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन फेस होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अभी आप केजरीवाल बोल रहे थे, केजरीवाल मतलब बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। दिल्ली में और भी जगह अच्छा काम कर रहा है। जैसे क्या क्या अच्छा काम किया उन्होंने? उसने सारे स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल करवा दी, सारे इलाज मुफ्त करवा दिए, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी। और भी तमाम चीज़ है जो केजरीवाल सर ने किया है। क्या लगता है